Hello student, good morning. Now today we will discuss about the factor affecting the resistance. What is the factor on which the resistance is depends. Okay student, the factors मतलब कि हमने कहा कि ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ऐसा तो नहीं होता कि गर्मी के दिनों में यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मटेरियल को, इस तरीके से सिस्टम को बनाते हैं। तो उससे बनाने से पहले हम कुछ स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। तो ये हम लेते हैं कि रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करता है वो एक फैक्टर हमारा लेंथ होता है। फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ इज ए फैक्टर। अब ये किस तरीके से इफेक्ट करता है? लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ये अब हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। हमने कहा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं। एक सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा? एक पानी छोड़ा अपने नाली में, अब उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे तो कम लॉस होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे तो ज़्यादा लॉस होगा। तो उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस लेंथ ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं तो उसके अक्रॉस ही हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? मीन्स द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाती है। नंबर टू क्या होता है हमारा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया का मतलब ये जो वायर है हमारी, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। दिस वन एरिया, दिस वन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हम कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं? हमने कहा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम हाई वोल्टेज और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराना चाहते हैं, टावर लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, टावर लाइट्स, तो टावर पे जो वायर देखी होगी आपने, CSR कंडक्टर देखा होगा, ट्रिपल AC कंडक्टर, तो इनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100, 200, 300 mm स्क्वायर, इस तरीके से लेते हैं। और जो हमारी स्मॉल, जैसे हम घरों में यूज करते हैं, जैसे मैंने ये वायर यूज कर रखी है, तो 3 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो जैसे ही अब हम रेजिस्टेंस एरिया इंक्रीज करेंगे, अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, आपने टावर लाइन का एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल है जेट। नाउ डिस्कस हम कर रहे हैं AC के बारे में, सॉरी DC के बारे में। नंबर थर्ड क्या होगा हमारा? नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, देखिए हमारे जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एंड ऑल द मटेरियल्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस टू। अब ये होता है कि जैसे कुछ मटेरियल, जैसे आपने वायर देखी होगी, गर्मी के दिनों में क्या होती है? लटक जाती है। जब सर्दी होती है थोड़ा सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्लियर? तो डिपेंड्स ऑन द नेचर। नेचर के हम वो मटेरियल यूज करते हैं। आपने देखा आजकल केबल आ रही होगी, तो केबल के अंदर जो हमने इंसुलेशन मटेरियल यूज किया है वो इस तरीके से किया है जिससे कि वायर ज़्यादा हैंग ना हो। तो हम कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल इसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप कंबाइन कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो, what is rho? Rho is the proportionality constant. Proportionality constant. What is this constant? This constant is known as resistivity या फिर specific resistance. This constant is resistivity और specific resistance. क्या कहा बच्चा मैंने?
रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ से इस रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हो जाता है हमारा, पूरी फिजिक्स के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास के अंदर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम यही स्टडी करेंगे और इसी को माइंड में रखते हुए, इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन करते हुए सारे मटेरियल का डिजाइन करते हैं। जैसे हमने कहा कि अब देखिए एक सिंपल सी बात है, हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एक कंडक्टर के लिए। अब सोचो गर्मी के दिनों में जो है हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हम ना एलॉय लगाते हैं मटेरियल के लिए, और हम ऐसा एलॉय लगाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम हो, मींस बहुत कम रेजिस्टिविटी हो। एलॉय मींस मिक्सचर ऑफ द मेटल्स। हम जैसे नाइक्रोम यूज कर रहे हैं, मैंने कहा नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हाई होता है कंपेयर देन टू द कंडक्टर, बट उस कॉपर की जो प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कॉपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर के साथ मेल्ट कम होता है, ठीक है ना। बट हम क्या करते हैं कि हमको प्रॉपर सैचुरेशन करंट लेने के लिए जो मेटल्स होती है उनका मिक्सचर करना होता है। तो इस मिक्सचर को यूज करके हम क्या करते हैं, प्रॉपर जो है वायर्स डिजाइन करते हैं, और उसके अंदर हम क्या लेते हैं, जिसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर वो सबसे कम हो, उस रेजिस्टिविटी का मटेरियल हम मैक्सिमम यूज करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? एक लाइन में प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू मेजर द रेजिस्टेंस, ये हमने बोला, इसको लिख लीजिए, बुक में नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू मेजर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ही मेजर करती है। हमने कहा हम इसको कैसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस को मेजर करती है, बच्चों इसको ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमने कहा फॉर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट लेके चलेंगे, लेंथ इज 1 मीटर। फॉर द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, 1 मीटर, what will be the resistivity? The resistivity of the conductor will be equal to the resistance when the area of cross section of a metal is 1 meter square and the length of that particular metal is 1 meter. That is known as the resistivity. अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करोगे तो टेक्निकल टर्म्स में प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू मेजर द रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ we will discuss the current density. What do you mean by current density? current density स्टूडेंट क्या होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पीरियड में। व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी क्या होती है नेक्स्ट पीरियड। ओके स्टूडेंट।